हेलो एवरीवन। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और गवर्नमेंट ने 5G ऑक्शन के डेट को अनाउंस कर दिया है। जून 14 को 5G का ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन में जो स्पेक्ट्रम खरीदेगा उसकी वैलिडिटी 20 साल की होगी और इस ऑक्शन से भारत सरकार को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इनकम होगा। टेलीकॉम कंपनी इसे 20 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में हर साल की शुरुआत में दे सकती है और ये ऑक्शन लो, मिड तथा हाई तीनों रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज ये है कि 10 साल के बाद ऑक्शन को सरेंडर भी किया जा सकता है और जो सरेंडर करेंगे उन्हें बाकी के पेमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आते हैं कि 5G से फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है 5G का, वो है स्पीड। ये 10 टाइम फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करेगा 4G की तुलना में और इससे बहुत सारी चीजें हो पाएगा जो अभी तक 4G से पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक सर्जरी, यानी बहुत दूर से डॉक्टर सर्जरी करता हुआ रोबोट को ऑपरेट कर पाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो 5G से बहुत ही फास्ट तरीके से संभव है। पीएम मोदी ने साथ में यह भी कहा कि 5G से 15 सालों में $450 बिलियन का कंट्रीब्यूशन होगा और ये एक नए तरीके की एक्सपर्टीज और नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लेकिन इस ऑक्शन में एक नए टर्म का बहुत इस्तेमाल हुआ है जिसे गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क। तो ये पीसीएन या प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी लाइक वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इन सभी के पास ऑक्शन होता है और ये टेलीकॉम फैसिलिटी या ब्रॉडबैंड फैसिलिटी किसी दूसरे कंपनी को प्रोवाइड करती है। लेकिन प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क में बहुत सारी बड़ी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये अपनी प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क रख सकता है। प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क में किसी ऑर्डिनरी इंसान का कोई इंडल्जेंस नहीं होगा, यानी ये किसी को टेलीकॉम या ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट ये बड़ी कंपनियां अपने कंपनी के ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। पहले इन कंपनियों को जैसे टीसीएस, इन्फोसिस को एयरटेल, जियो, बीएसएनएल ये सभी ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड करते थे और दरअसल ये कंपनियां बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपना प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क रख सकते हैं और इसके लिए आपको बिडिंग के थ्रू नहीं आना होगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क की इंडिया में बात हुई तो बड़े टेलीकम्युनिकेशन ऑनर जैसे मुकेश अंबानी जिनका जियो है या सुनील मित्तल जिनका एयरटेल है, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगे भी तो क्यों? पहले इन कंपनियों को जैसे कि टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, अमेज़न हुआ, इन कंपनियों को एयरटेल, वोडाफोन, जियो ये सभी नेटवर्क प्रोवाइड करता था और उससे एक बड़ी रेवेन्यू आती थी। तो अब वो रेवेन्यू इन कंपनी को नहीं आ पाएगा। तो जाहिर है दोस्तों, अंबानी और मित्तल के लिए ये तो खुशी की बात नहीं हुआ। अब एक और बात कि क्या इंडिया का जो 5G नेटवर्क होगा उसमें चाइनीज कंपनी जैसे हुआवे, जाओमी, इसका क्या रोल होगा? तो इस पे अभी गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं किया है और गवर्नमेंट ने हुएई और शाओमी से कोई हेल्प लेना या उनके गैजेट्स को यूज करने से मना कर चुके हैं। तो देखा जाए कि इंडिया का जो 5G नेटवर्क होगा वो इंडिजिनस होगा और उन कंपनी के साथ डेवलप किया जाएगा जिनमें चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं है। तो दोस्तों, अभी तो 5G का ऑक्शन होगा, इसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत ही कैची सा लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6G की भी बात कर लिया है। देखो, अब इंडिया में 5G आया नहीं और मोदी साहब 6G की भी बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 6G के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है जो 6G के लिए काम करेगा और उन्होंने ये भी वादा किया है कि 2030 तक इंडिया में 6G लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले तो हमें अच्छा 5G मिल जाए, 6G की तो बात बहुत बाद में आती है। लेकिन जो भी है, पीएम के फ्यूचरिस्टिक प्लान से थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारे देश के पीएम के पास थोड़ा सा विजन जरूर है, लेकिन हाँ, ये कितना मटेरियलाइज होगा ये तो देखने की बात है। तो मैं फिर किसी न्यूज के साथ आऊंगा आपके पास। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।